हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि रिडक्शन फॉर्मूलाज क्या होते हैं। बेसिकली हम लोगों ने अब तक देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री जो है ट्रायंगल के अंदर होती है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि सर्कल के पर्सपेक्टिव से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को किस तरीके से देखते हैं, कि रियल डेफिनेशन क्या है। मतलब रियल डेफिनेशन ऑफ टू बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आज हम लोग देखने वाले हैं, और किस किस तरीके से क्या चीजें होती हैं हम फर्दर क्लास में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये एक सर्कल है, मैंने एक सर्कल ले लिया है और इसकी रेडियस r है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब हम लोग देखेंगे कि अगर ये एक सर्कल है और इसका रेडियस r है, और सपोज कीजिए कि मैं ये एंगल थीटा ले लेता हूं, ठीक है, तो इसका यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, ये x है, और यहां से यहां तक का कितना है, y है। तो ये पॉइंट क्या है, x कॉमा वाई पॉइंट हो गया। वेरी गुड। तो अगर मैं जाऊं कि साइन थीटा की डेफिनेशन क्या होती है, रियल डेफिनेशन क्या होती है, ये होती है बेटा y कोऑर्डिनेट अपॉन r, और cos थीटा की होती है x कोऑर्डिनेट अपॉन r। अभी तक हमने देखा था जैसे कि y कोऑर्डिनेट अपॉन r का क्या मतलब है, कि देखिए ये y कोऑर्डिनेट है, y मतलब कि ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही, अगर आप ट्राइंगल इस ट्राइंगल में देखेंगे तो बेसिकली ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है y, ठीक है। और ये क्या है, रेडियस, मतलब कि हाइपोटेनियस है। तो अगर मैं ट्राइंगल में देखूंगा तो मेरा जो डेफिनेशन था सिंपल परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, उसके हिसाब से भी ये ठीक है। लेकिन अभी क्या होगा ना, कि जो पॉइंट होगा ये आपका, ये चारों कोऑर्डिनेट में मूव करेगा, ठीक है। इन चार के चार जो हमारे जो क्वाड्रेंट है, सॉरी, इनमें जो है मूव करने वाला है। और आपने देखा होगा कि कहीं कहीं जो हमारा साइन होता है वो पॉजिटिव होता है और कहीं कहीं नेगेटिव होता है। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं और किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, वो हम लोग यहां से चेक करेंगे। बेसिकली अगर मुझे टेन थीटा निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, साइन अपॉन कॉस कर दूंगा, ये आ जाता है वाई अपॉन एक्स। अच्छा, अब देखिए, सपोज कीजिए कि ये आपका जो पॉइंट है यहां पर है। अभी ये पॉइंट अगर यहां आए तो ये जस्ट इसकी क्या है, मिरर इमेज है। अगर ये मिरर है तो ये इसकी मिरर इमेज है। तो यहां पे जो y कोऑर्डिनेट है वो माइनस एक्स हो जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा, ये y हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि बेसिकली ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, अब अच्छा अगर मैं आपसे एक और बात पूछूं कि अच्छा मुझे बताइए कि इस क्वाड्रेंट के लिए, इस कोऑर्डिनेट के लिए कॉस थीटा क्या होगा। तो हमारी जो डेफिनेशन थी बेटा, वो डेफिनेशन क्या थी हमारे पास, बेसिकली अगर हम देखेंगे कि ये है एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वाई, करेक्ट। तो x माइनस एक्स बाय वाई। तो आप देखेंगे कि कॉस थीटा जो है इस क्वाड्रेंट में क्या आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है। सिमिलरली अगर आप टेन थीटा भी निकालेंगे तो वो भी कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। चलिए, तो मैं इसको थोड़ा सा ना बड़ा कर देता हूं। ओके, ठीक है, अब ये बेटर है। तो अभी हम लोग देखेंगे जैसे कि यहां पर ये क्या है, सर्किल। अब मैं आपको बता देता हूं कि देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना सारे के सारे जो है ना पॉजिटिव होते हैं। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे, जैसे कि साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, और साइन का भाई कौन है, कोसेक, वो जो है पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड में केवल टेन पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है और कॉस का भाई। तो टेन और कॉट, यहाँ कॉस और सेक, यहाँ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो इस कोऑर्डिनेट, जैसे कि हमने यहाँ पर भी देखा, अगर हम इसकी रियल डेफिनेशन के हिसाब से जाएं, क्या होती है, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन वाई। अब देख पा रहे हैं ना, कॉस नेगेटिव है। सिमिलरली अगर आप टेन भी निकालेंगे, यहाँ पर अगर मैं लिख दूं आपके सामने कि टेन थीटा, बताइए। अच्छा, अभी के लिए तो थीटा तो ये है, अभी हम देखेंगे कि इस पॉइंट के लिए ना थीटा ये पूरा का पूरा एंगल होने वाला है। ये है इसके लिए थीटा, अगर मैं इस कोऑर्डिनेट के लिए जा रहा हूं। चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। क्या होता है, 90 माइनस थीटा। अच्छा, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि भैया साइन 90 माइनस थीटा जो होता है ना, वो कॉस थीटा होता है। अब ये कैसे होता है, इसका प्रूफ हम लोग अभी देखेंगे। नाउ सपोज कीजिए मैंने एक सर्कल ले लिया है और उसका जो रेडियस है वो r है,
और सिमिलरली मैंने एक सर्कल, सेम सर्कल इधर बना लिया है, उसका भी जो रेडियस है हमारे पास वो आर है। अगर हमारे पास ये थीटा जो है, ये है थीटा और ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा। अब मैं एक काम करता हूं, मैंने जो सर्कल बनाया ना, इसमें ये वाला एंगल जो है ना वो मैं 90 माइनस थीटा कर देता हूं। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा होगा। वेरी गुड। अच्छा, यहां से यहां तक की मैं डिस्टेंस x मान लूं और यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर y मान लूं, तो ये पॉइंट हो जाता है x, y, जो हमने पहले भी देखा था। अच्छा, अब एक काम करते हैं कि ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला ट्राइंगल, इसमें देखते हैं। देखिए, ये एंगल बराबर इस एंगल के, ये एंगल बराबर इस एंगल के, और ये साइड बराबर इस साइड के। तो हमारा एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, हमारे पास कॉन्ग्रेट हो जाते हैं एएस ए से। अब आपने बचपन में पढ़ा होगा क्लास 9th और 10th में कि अगर दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर हो जाती हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब कि इस एंगल के सामने वाली जो साइड है वही यहां पर जब ये एंगल आएगा तो इसके सामने वाली भी साइड वही होगी। तो इस एंगल के सामने वाली साइड आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है, y है। तो इस एंगल के यहाँ पर ये भी थीटा है, तो इसके सामने भी क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। तो ये जो डिस्टेंस आएगी ये कितनी आएगी बेटा, y आएगी। सिमिलरली 90 माइनस के सामने क्या है, x है, तो 90 माइनस थीटा के सामने भी यहाँ पे x होगा। तो अब ये कोऑर्डिनेट क्या क्या हो जाएगा, x डिस्टेंस जो कि y में दे रखी है और y डिस्टेंस जो कि x में दे रखी है। अच्छा, अब अगर मैं आपके सामने पता करूं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप हमारी जो रियल डेफिनेशन थे y कोऑर्डिनेट अपॉन r, तो इसमें y कोऑर्डिनेट क्या है, x डिवाइडेड बाय r। लेकिन अगर मैं इसके लिए पता करूंगा, इस सर्कल के लिए, यहां पर x बाई आर क्या है, x कोऑर्डिनेट अपॉन r, तो x कोऑर्डिनेट अपॉन r तो हमारे पास क्या होता था, cos थीटा होता था। तो क्या मैं यहां पे x बाई आर की वैल्यू प्लेस कर सकता हूं, cos थीटा। तो आपने देखा कि साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये उसका हमारा प्रूफ हो गया। सिमिलरली हम लोग यहां पर और भी क्या देख सकते हैं, हम लोग यहां पे देख सकते हैं कि अगर मैं cos 90 माइनस थीटा निकालूंगा तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता था, अगर मैं इस सर्कल के लिए देख रहा हूं तो x कोऑर्डिनेट क्या है, y अपॉन r। सिमिलरली अगर इसके लिए अगर मैं y अपॉन r मुझे निकालना है तो वो क्या था हमारे पास, साइन थीटा था। तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। तो ये जो है ना चेंज हो जाता है, जब भी ये 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा यहाँ पे हम लोग करते हैं तो ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। चेंज किस में होता है भाई, साइन जो है कॉस में हो जाता है और कॉस साइन में हो जाता है। टेन हमारे पास कॉट में हो जाता है और कॉट टेन में हो जाता है, और कोसेक हमारे पास सेक में हो जाता है और सेक कोसेक में हो जाता है। तो ये आपस में अदला बदली कर लेते हैं, इसी को कहते हैं हम रिडक्शन फॉर्मूला, कि हमने रिड्यूस कर दिया है एंगल को। अच्छा, चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग वी आर ड्रॉइंग अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, सेंटर एट ओरिजिन टेकिंग द पॉइंट x, y। तो ये जो x, y कोऑर्डिनेट है, इसी को जब हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो यही y, x में चेंज हो जाता है। और हमारी जो रियल डेफिनेशन थी कि साइन थीटा इज नथिंग बट y कोऑर्डिनेट अपॉन r, याद रखिएगा y कोऑर्डिनेट अपॉन r होता है साइन थीटा और cos थीटा होता है हमारे पास x कोऑर्डिनेट अपॉन r। चलिए अब ये देखते हैं 90 प्लस थीटा के लिए। तो ये हमने यहाँ पे अगर एंगल थीटा ले लिया है, सिमिलर चीज हम करेंगे जो हमने पिछले डायग्राम के साथ की थी। अगर ये x है, ये क्या है, y है हमारे पास, तो ये x, y हो जाएगा। अगर मुझे 90 प्लस कर दूं, अगर मैं इसमें ये 90 अगर मैं प्लस कर दूं, ये देखिए ये एंगल कितना है 90, तो ये 90 प्लस थीटा कंप्लीट एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज कीजिए ये हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, तो ये 90 है, ये वाला एंगल कितना है 90। ठीक है, तो ये अगर एंगल 90 है, सिमिलरली अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें और इस ट्राइंगल की बात करें, इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री दे रखा है अपने पास, तो ये वाला एंगल कितना होगा हमारे पास 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 टोटल 180 होता है। तो ये अगर थीटा है तो ये कितना बचा, ये बचा हमारे पास 90 माइनस थीटा, ये कितना बचा थीटा। अगेन मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर कॉन्ग्रुएंट कर देता हूं तो सिमिलरली क्या होने वाला है मेरे पास, इसके सामने वाली साइड क्या है y, तो ये क्या बन जाएगी y, और
90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड, ये अगर 90 माइनस थीटा है वो क्या थी x, तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास x। तो बेसिकली ये कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारे पास माइनस वाई बाई एक्स, क्योंकि ये नेगेटिव में होगा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पर नेगेटिव में होगा। अगर मैं बात करूं अब 90 प्लस थीटा की, अगर मेरे पास है साइन 90 प्लस थीटा, क्या था हमारे पास y कोऑर्डिनेट, y क्या है x बाय आर, y कोऑर्डिनेट अपॉन r। तो x बाई आर अगर इस ट्राइंगल में देखा जाए तो वो क्या होता है cos थीटा होता है। अगर मैं बात करूं cos 90 प्लस थीटा की, तो cos 90 प्लस थीटा क्या होगा x कोऑर्डिनेट मतलब कि माइनस वाई अपॉन आर, x कोऑर्डिनेट अपॉन r। तो y बाई आर क्या होता है हमारे पास, यहां से साइन थीटा होता है, कितना हो गया साइन थीटा। अब आपने देखा कि cos सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो cos कैसा आ गया हमारे पास, cos का जो रिजल्टेंट आ गया वो हमारे पास क्या आ गया नेगेटिव आ गया, क्योंकि cos हमारा कहां लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इसी हिसाब से क्या होगा ना, अब हम अलग अलग 180 प्लस थीटा कर दें, या मैं कहूं अगला अगर हम डायग्राम हमको लेना है तो हम 180 माइनस थीटा ले लें। जैसे कि ये हमारे पास थीटा है, तो 180 माइनस थीटा क्या होगा, ये एंगल 180 होता है, यहां से यहां तक ये पूरा का पूरा कंप्लीट माइनस थीटा, मतलब ये थीटा हो गया। अब वैल्यूज अलग आएंगी, तो ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाली साइड क्या थी y थी, तो यहां पर भी ये क्या होगी y होगी। ये x है तो ये भी कितनी होगी x होगी, लेकिन ये माइनस एक्स बाय वाई होने वाला है हमारे पास। और ये पूरा का पूरा ये एंगल कितना है, ये एंगल है 180 माइनस थीटा। तो मैं जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालूंगा साइन 180 माइनस थीटा के लिए निकालने वाला हूं। साइन 180 माइनस थीटा कैसे निकालेंगे कि इस एरो का कौन सा y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट क्या है y डिवाइडेड बाय r। अब y बाय r क्या होता है साइन थीटा होता है ना, हमने देखा है y कोऑर्डिनेट अपॉन r, तो इस ट्राइंगल के लिए क्या होता है साइन थीटा ही होता है। सिमिलरली अगर मुझे cos 180 माइनस थीटा निकालना है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में यहीं पे देखेंगे तो मतलब x कोऑर्डिनेट कितना है बेटो माइनस एक्स बाय आर, और ये x बाई आर क्या होता है cos थीटा। देखिए अभी भी cos जो है ना सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव ही आ रहा है बेसिकली जो है, तो cos हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है नेगेटिव होता है। अब बात आती है कि सर इसको कब तक करेंगे हम, कब तक ऐसा करते रहेंगे, कब तक सर्कल बनाते रहेंगे, कोई ना कोई तो ना ट्रिक होनी चाहिए। ठीक है, तो ट्रिक क्या है अभी हम लोग देख लेते हैं। सिमिलरली आपके पास कितना भी बड़ा एंगल हो, है ना, चाहे आपके पास सपोज कीजिए आपको दे दिया जाए कि साइन 32 पाई प्लस थीटा, अब बताइए क्या होगा, है ना। तो ये इस तरह की जो चीजें होंगी वो कितनी आसानी से हम लोग कर लेते हैं, वो इस ट्रिक के साथ हम लोग सीखेंगे। तो आइए चलिए अब एक ट्रिक सीखते हैं जिससे कोई भी एंगल को किसी भी उसमें जो है ना रिड्यूस किया जा सकता है, मतलब छोटे से छोटा बनाया जा सकता है। हमको एक बेसिक बात जो मालूम है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और उसका भाई, थर्ड में टेन और उसका भाई, फोर्थ में कॉस और उसका भाई। अच्छा, कितने लोगों को यह पता है कि ये जो पॉइंट है ये जीरो है, मतलब कि यहां पे एंगल कितना है 0 डिग्री है, मैं कहूं 0 रेडियन है। यहां पर पाई बाय 2, फिर यहां पर पाई, फिर यहां पर 3 पाई बाय 2, फिर से घूम करके यहां आया तो 2 पाई, फिर वापस घूमेगा तो ये आएगा कितना 5 पाई बाय 2, फिर ये घूमेगा तो 3 पाई, फिर यहां आएगा तो ये आएगा 7 पाई बाय 2, फिर से घूमेगा तो 4 पाई, फिर एक और बार अगर मैं जाऊंगा तो 9 पाई बाय 2 आएगा, और यहां पर कितना आ जाएगा हमारे पास 5 पाई, और इसके बाद 11 पाई बाय 2। लेकिन सर अब कितनी बार ऐसे घुमाते रहो, मैंने कहा ये बस थोड़ा दिखाने के लिए, आपको पैटर्न दिखाने के लिए। कौन सा पैटर्न, कि भैया इस साइड पे आप देखो ये सारे के सारे इवन पाई हैं, और अगर आप इस साइड पे देख पा रहे हो ये सारे के सारे क्या है बेटा ऑड पाई हैं। सर ऊपर और नीचे, मैंने कहा ऊपर और नीचे अगर गौर से देखो तो ये कौन है 4n प्लस 1 पाई बाय 2 लिखा है। आप n की वैल्यू 0 डालो पाई बाय 2 आएगा, 1 डालो 5 पाई बाय 2 आएगा। सिमिलरली ये क्या लिखा हुआ है 4n प्लस 3 पाई बाय 2 लिखा हुआ है। ठीक है, n की वैल्यू 0 डालो 3 पाई बाय 2, 1 डालो 7 पाई बाय 2। अब ये है क्या, मैंने कहा हमेशा आपको एक चीज याद रखनी है कि ये लाइन जो है, ये वाली लाइन, ये लाइन पे हमेशा याद रखना नो चेंज। सर नो चेंज का मतलब क्या होता है, मैंने कहा साइन ही रहेगा, अपने भाई में नहीं कन्वर्ट होगा, कजिन भाई में, कि मतलब कन्वर्जन नहीं होगा, साइन कभी कॉस में नहीं बदलेगा। और इस लाइन पे सर मैंने कहा जब जब इस लाइन पे एंगल आएगा तो हमेशा क्या होगा चेंज होगा।
मतलब कि ये क्या है, पाई बाय 2 मतलब 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा। तो आपने देखा इस लाइन के पास आ रहा है 90 क्योंकि यहां बिलोंग कर रहा है, तो 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा इस लाइन के पास आ रहे हैं। सर 180 माइनस थीटा, मैंने कहा इस लाइन के पास आ रहे हैं, तो नो चेंज मतलब कि अपने में वो बदलेगा नहीं। सर बदलते किस किस में ये भी बता दो, मैंने कहा साइन थीटा बदलता है कॉस में और कॉस थीटा साइन में, टेन थीटा बदलता है कॉट थीटा में, और उसके बाद में हमारा कोसेक थीटा किस में बदलता है, सेक थीटा में। तो ये ना चेंज नहीं होने वाला है, ये बात आपको समझ में आ रही है। जैसे कि अगर हम कुछ एग्जांपल्स ले लें, यहां पर मैं ले लेता हूं साइन 3π/2 माइनस थीटा। अब ये मुझे रिड्यूस करना है, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, सबसे पहले आप ये पता करोगे कि ये कौन है भैया, ये है हमारे पास 3π/2। अब 3π/2 हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएगा या वर्टिकल लाइन पे आएगा, सबसे पहले ये पता कर लो कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे आने वाला है वर्टिकल। अच्छा 3π/2 कहां आएगा, ऑब्वियस सी बात है इधर तो ऑड पाई है इवन पाई है, तो इस लाइन पे ही आने वाला है। अच्छा जब इस लाइन पे आने वाला है तो ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, मैंने कहा 3π/2 तो नीचे आएगा। मैंने कहा आपको यह पता चल गया वर्टिकल लाइन पे आने वाला है, इसका मतलब फटाक से लिख दो चेंज, तो ये अपने भाई कॉस थीटा में तो बदलेगा ही बदलेगा। सर दूसरे नंबर की बात, दूसरे नंबर की बात यह है कि 3π/2 माइनस थीटा है, मतलब माइनस थीटा मतलब पीछे की तरफ रिवर्ट करेगा, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में ये भाई साहब बेटा पता करोगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो ये बाहर माइनस साइन के साथ आएगा। सिमिलरली आपको पता करना था सर साइन 90 माइनस थीटा, मैंने कहा सबसे पहले पता कर लो कि 90 मतलब कि वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल, आपने कहा सर वर्टिकल लाइन, मैंने कहा चेंज तो होना ही है, तो फटाक से लिख दो कॉस थीटा। उसके बाद 90 ये रही लाइन π/2 माइनस थीटा मतलब कि क्या है, पीछे की तरफ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस थीटा होता है, क्लॉकवाइज जाएगा माइनस थीटा। मैंने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये इसको देखना है, इसको ये साइन भाई को देखना है, इसको नहीं देखना है। साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया कॉस थीटा। तो वो जो हम सर्कल से सीख रहे थे, ये हमने एक ट्रिक से सीख लिया है कि बेसिकली। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, ये कुछ एग्जांपल है, हम लोग देखते हैं अब इन क्वेश्चंस को करके। साइन 2π, मैंने कहा 2π किधर आएगा, ये कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, मैंने कहा नो चेंज, साइन साइन में रहेगा, फटाक से लिख दिया। अब 2π माइनस थीटा, मैंने कहा 2π लेफ्ट आ रहा था राइट आता, राइट आ रहा था, इस तरफ आएगा 2π माइनस थीटा, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो कितना आया, माइनस साइन थीटा। वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे cos 2π माइनस थीटा। अब ये cos 2π माइनस थीटा, 2π क्या है, अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन में राइट साइड इस साइड माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, तो मतलब चेंज तो होना ही नहीं है, cos तो cos ही रहेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। बेसिक tan पाई प्लस थीटा कौन सी लाइन है, अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है मतलब कि चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं हुआ, प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। दिस इज साइन 3π/2, 3π/2 मतलब कि वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन मतलब चेंज, फटाक से लिख दो चेंज, cos थीटा। अब ये वर्टिकल लाइन में पता करो प्लस थीटा है तो आगे की तरफ फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब ये देखो 17π आ गया, अब कैसे पता करें, मैंने कहा ये कौन सी ऑड पाई है, ऑड पाई क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है कि चेंज नहीं होगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन इस साइड माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये क्या लिखा हुआ, मैंने कहा बेवकूफ बना रहा है, ये कट जाएगा 12 टाइम्स इवन पाई, इवन पाई मतलब कि नो चेंज, तो कॉट थीटा तो कॉट थीटा रहेगा, लेकिन इवन पाई इस साइड आता है, माइनस थीटा मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है, नेगेटिव, है ना, इस कॉट को देखना है, इस कॉट को नहीं देखना है। तो इस हिसाब से आप आसानी से ट्रिक से जो है रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है माइनस थीटा इफेक्ट। मैंने कहा बहुत ही वेरी इजी, एकदम आसान टॉपिक है, बहुत ही कुछ भी नहीं है इसके अंदर, वेरी वेरी इजी है। कैसे क्या करेंगे हम लोग, बेसिकली मैंने कहा माइनस थीटा है, आप सबसे पहले तो ये बात पता कर लो कि माइनस थीटा का मतलब, मैंने कहा एंटी क्लॉकवाइज जाता तो प्लस का थीटा होता,
ये पुराने लेक्चर्स आप रेफर कर सकते हो, वहां पर लेक्चर नंबर 1 में ये बात बताई गई है। अच्छा, अगर माइनस थीटा है तो मैंने कहा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा नीचे की तरफ, तो मतलब ये सारे के सारे एंगल है ना फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और कौन सी लाइन के पास हैं ये लोग? ये लोग सब हॉरिजॉन्टल लाइन के पास हैं। इसका मतलब ये चेंज तो आपस में होने ही नहीं वाले हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? ये साइन का साइन ही रहेगा। पहले तो यही लिख दो सबके सबको, सबके सब ऐसे ही उतार दो, माइनस साइन प्लस साइन बाद में देखेंगे हम लोग। ठीक है। अच्छा, अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, टेन नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए ना हम लोग, इस क्वाड्रेंट में भैया, इस क्वाड्रेंट में देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि माइनस थीटा इधर लाई कर रहा है। तो इधर इनसे पूछ रहे हैं भाई साहब आप कहाँ हो, आप क्या हो? तो ये बताएगा भैया मैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता हूँ, ये बताएगा मैं प्लस होता हूँ क्योंकि मैं कॉस का भाई हूं, ये बताएगा, ये क्या बताएगा कि मैं भी नेगेटिव होता हूं। अब बच्चों आपको डिफिकल्टी कहां आएगी? यहां पर आती है सबसे ज्यादा डिफिकल्टी, सर ये याद कैसे रखें? मैंने कहा एक ट्रिक बता रहा हूं, याद रख लेना कि कॉस माइनस को खा जाता है। ठीक है, कॉस माइनस को खा जाता है। अगर कॉस खाएगा तो कॉस का भाई भी तो खाएगा, सेम तरीके से इफेक्ट करेगा। देखो डकार मार गया, ये अंदर खा गया, बाहर को छोड़ा ही नहीं इसने। और साइन, साइन माइनस को वॉमिट कर देता है। ये डायलॉग है, डायलॉग हमारी क्लास का थीम ही है कि हम सब चीज डायलॉग की फॉर्म में याद करते हैं ताकि हमें लॉन्ग टर्म में याद रह पाए। इसके ऊपर हम क्वेश्चन देखेंगे, आसानी से याद हो जाएंगे, बस ये याद रखना है। साइन उल्टी कर देता है, बाहर फेंक देता है, देखो उसने वॉमिट कर दिया, बाहर फेंक दिया इसको, और ये भाई साहब अंदर ही डकार मार गए, खा गए। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये क्या देखा है, साइन थीटा माइनस, मैंने कहा सबसे पहले तो इसे सही से लिखो कि यहां से माइनस कॉमन ले लो, 32/2। अब ये 32/2 कुछ नहीं है, 16 है, ये आएगा माइनस थीटा। मैंने कहा दूसरी बात कि साइन माइनस को वॉमिट कर देता था, मतलब बाहर फेंक दो। अब ये क्या है बेटा, ऑड पाई या इवन पाई? इवन पाई है सर, मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब कि साइन साइन थीटा ही रहने वाला है ना। ये -1 बाहर बैठा हुआ है भाई, याद रखना। तो इवन पाई माइनस थीटा, प्लस थीटा होता तो इस तरफ जाता, माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, तो बाहर क्या आएगा, एक माइनस आएगा, तो आंसर आ गया साइन थीटा, सिंपल। अब सर इसको कैसे करें? मैंने कहा ये क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ढंग से देखो, साइन 360 -30 लिखा हुआ है। 360 -30 का मतलब क्या हुआ बेटा? 360 -30 का मतलब हुआ 2 पाई -30। 2 पाई का मतलब हमारा कौन सी लाइन आ गई? 2 पाई का मतलब, 2 पाई मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब नो चेंज, और हॉरिजॉन्टल लाइन माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये आ गया -1/2 आंसर। वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं करना है, जो ट्रिक है आप बस वो याद रखिए, आसानी से आगे बढ़ते जाइए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट हमारे पास है 600। अब ये 600 क्या है? 600 बेसिकली कुछ भी नहीं है। आप ना इसको हमेशा ना π/2 के फॉर्म में लाने की कोशिश करें कि भाई ये π/2 में अगर मैं लेके आ जाऊं तो मुझे ये सीधा सीधा, अगर कटना होगा तो 2 से 2 ऊपर कट जाएगा, है ना। अगर नहीं कटेगा तो उसके बाद हम लोग देख लेंगे क्या होता है। तो π/2 की अगर मैं फॉर्म में लिखूंगा तो मतलब कि 90 डिग्री, π/2 होता है 90, सर 96 जा कितना होगा, 540 होता है 96 जा, तो ये क्या हो गया, साइन 6 इंटू π/2, मतलब कि 540 तो इधर से हो गया, बचा कितना, 60 डिग्री, ये कट गया 3 पाई। ये कौन सी है बेटा, ऑड पाई। ऑड पाई इस साइड आती है, प्लस थीटा मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट। तो पहली बात तो हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है नो चेंज, फटाक से लिख दो। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, करेक्ट है, -√3/2 आंसर आ गया फटाक से, वेरी इजी। इसका क्या करें, मैंने कहा अगेन इसको 90 से डिवाइड करके देखो आप, जैसे इसको 90 से डिवाइड करोगे तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, 90 10 जा 900 और 90 11 जा 990, तो 11 इंटू π/2 990 प्लस 40। अब ये क्या है, 11 π/2। अब आपको पता करना है कि ये सबसे पहला तो सर ये वर्टिकल लाइन है। अब वर्टिकल लाइन में सर ऊपर है या नीचे है ये पता करना है, क्योंकि अगर ऑड
पाई होता, इवन पाई होता तो साफ साफ दिख जाता लेफ्ट और राइट। अभी ऊपर नीचे 11 पाई बाय 2, मैंने कहा ये 11 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2 मतलब आता है 4n प्लस 3 पाई बाय 2 से अगर मैं n की वैल्यू 2 डालूंगा 4 2 जा 8 प्लस 3 11, मतलब कि नीचे आ रहा था सर, ये नीचे है तो वर्टिकल लाइन पे तो चेंज होगा। सबसे पहली बात ये हो जाएगा cos 40। अब ये नीचे है प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जाएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव। आंसर आ गया माइनस cos 40 डिग्री। वेरी इजी, सबसे ज्यादा आसान। अब ये कुछ भी नहीं किया है हम लोगों ने, कंबाइन करके क्वेश्चन को दे दिया है। बेसिकली कंबाइन करके क्या क्वेश्चन दे दिया है यहां पर सबसे पहले आप डायलॉग याद रखेंगे, भैया ये इसको वॉमिट कर देगा, ये खा जाएगा, ठीक है। और फिर आप इसके बाद इसमें जो है जो जो मैंने चीजें बताई हैं वो लगाएंगे और अपना आंसर मैच करा लेंगे। तो ये आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं खुद से होमवर्क में। ये आपका हो गया प्रैक्टिस क्वेश्चन, है ना। कुछ भी नहीं करना है, कॉस तो खा गया तो खत्म, ये इसको वॉमिट कर देगा। 90 से डिवाइड करके देख लो, पाई बाय 2 का मल्टीपल जैसे इसको देखेंगे अपन तो ये तो सीधा सीधा ही दिख रहा है भैया, छोटा सी बात है। 360 प्लस 30 डिग्री, है ना। ये भी दिख रहा है 720, कुछ माइनस कर दो इसमें से 60 डिग्री, 720 माइनस 60 आ जाएगा 660। तो ये इस तरीके से आप लोग इसको कर लेंगे होमवर्क में। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री कुछ नहीं है भैया, फॉर थीटा 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा ये साइन 18 डिग्री लिख रखा है, अब मैं साइन 18 डिग्री को क्या लिख सकता हूं अगर मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री में लिखना होगा तो मैं सबसे पहली बात इसको लिख सकता हूं साइन 90 माइनस 72 डिग्री, है ना। साइन 90 माइनस 72। अच्छा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भैया, कॉस थीटा कॉस 72, सिंपल। इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉट 90 माइनस 54, ये हो गया tan 54, बस खत्म। ये होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल, मैंने कहा जिन दो एंगल का सम 180 होता है उसको कहलाते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल, वेरी सिंपल। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60 और साइन 180 माइनस थीटा। 180 मतलब कि कौन सा, ये वाला लाइन इधर वाला, है ना, इधर वाला 180 माइनस थीटा मतलब कि 30। तो चेंज नो चेंज भैया, साइन थीटा तो साइन थीटा रहेगा, नो चेंज होगा क्योंकि इस लाइन पे हमेशा कोई चेंज नहीं होता है, इस लाइन पे हमेशा क्या होता है, चेंज होता है। तो माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सिमिलरली आप इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी, क्योंकि 180 है तो अपने भाई में कन्वर्ट नहीं होंगे, साइन कॉस में नहीं होगा, टेन कॉट में नहीं होगा, कॉट टेन में नहीं होगा, सेक कोसेक में नहीं होगा। तो बेसिकली ये थी आज का लेक्चर हमारा। इस लेक्चर में हमने सीखा कि किस तरीके से ये, अगर हमें डायग्राम पता है, एक बार फिर से बता देता हूं कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोई भी चेंज नहीं होता है, वर्टिकल लाइन पे चेंज होता है। चेंज का मतलब होता है कि आप इसमें कन्वर्ट कर रहे हो। सबसे पहले जब आपने पता कर लिया कि मेरा जो एरो है वो वर्टिकल लाइन पर आ रहा है या हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ रहा है, ठीक है। अगर वर्टिकल लाइन आ रहा है तो प्लस थीटा है तो क्लॉकवाइज में जाएगा, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा, और माइनस थीटा है तो क्लॉकवाइज में जाएगा। जिस क्वाड्रेंट में आपकी एरो रुक जाएगी उस क्वाड्रेंट से पूछोगे भाई तेरा जो साइन था वो कौन सा था, और वही साइन आप वहां जाकर के लगा दोगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो ने आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इंप्रूव किया होगा। अगर आप अपने मैथमेटिक्स को और भी इंप्रूव करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स के कोड को क्रैक करना चाहते हैं तो क्रैक द मैथ्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑन आवर ऐप, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे। लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जी हाँ, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज कैटेगराइज होंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जस्ट क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने होगा। ये सारे के सारे टॉपिक IIT JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये मेंस और एडवांस के टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी ये पूरी तैयारी हो जाए तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।